हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे एडीटी का पार्ट 4। हम इससे पहले 3 पार्ट्स देख चुके हैं और हमने कुछ बेसिक प्रोग्राम ऑलरेडी बना लिया था। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में पिछले कुछ 3 वीडियोस में हम लोगों ने एरे एडीटी के बारे में डिस्कशन किया था, कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था और क्रिएट एरे नाम का फंक्शन और गेट आइटम नाम का फंक्शन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा चेंज और कर रहा था। गेट आइटम फंक्शन में लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ एक कंडीशन लिखी हुई थी, अभी मैंने एक कंडीशन और इसमें जोड़ दी है। यूज़र ने इंडेक्स की वैल्यू सपोज करिए नेगेटिव में कुछ नंबर एंटर कर दिया, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी। तो 0 से कम अगर है तो भी वो इनवैलिड इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू कम से कम 0 तो होनी ही चाहिए। और अगर लास्ट इंडेक्स की वैल्यू जो कुछ है उससे लास्ट इंडेक्स की वैल्यू अगर छोटी है और इंडेक्स की वैल्यू बड़ी है तो भी ये इनवैलिड इंडेक्स होगा। यानी एरे के अंदर जितनी वैल्यू रखी है, फॉर एग्जांपल एक एरे के अंदर इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक वैल्यूज रखी हैं, तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 3। तो कोई भी गेट आइटम फंक्शन को कॉल करेगा तो 3 से बड़ी वैल्यू अगर एंटर करेगा तो हम इनवैलिड इंडेक्स बोलेंगे, क्योंकि वहां पर तो कोई वैल्यू अभी हमने रखी नहीं है। तो लास्ट इंडेक्स से अगर बड़ी है वैल्यू इंडेक्स की तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, या फिर इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम है तो भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इनवैलिड इंडेक्स प्रिंट करा देंगे। ये हमने गेट आइटम फंक्शन बनाया था, क्रिएट एरे फंक्शन बनाया था जिससे कि एरे एक्चुअल में क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक बार मैं इस एडीटी के बारे में आपको बता देता हूँ। यदि किसी ने क्रिएट एरे फंक्शन को कॉल किया तो क्या होगा, तो होगा ये कि एक मेमोरी ब्लॉक सबसे पहले तो क्रिएट हो जाएगा। ये मेमोरी ब्लॉक है और इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, पहला वेरिएबल है कैपेसिटी, दूसरा वेरिएबल है लास्ट इंडेक्स और तीसरा वेरिएबल है पीटीआर। ठीक है, ये हमने बनाया हुआ है इस मैलॉक की मदद से क्रिएट एरे फंक्शन में, और उसके बाद फिर हमने कैपेसिटी को कॉपी कर दिया है, यानी जो कैपेसिटी क्रिएट एरे में पास की होगी, लेट से कैपेसिटी पास की है 5, तो इसके अंदर 5 आ गया। लास्ट इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू हो गई -1 और हम एक एरे और बना रहे हैं डायनेमिकली ही, जिसका साइज क्या होगा वो कैपेसिटी पर निर्भर करेगा। कैपेसिटी की वैल्यू अगर 5 है तो 5 साइज का एक एरे क्रिएट हो जाएगा, यानी इसके अंदर 5 ब्लॉक्स होंगे। तो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 तक होगा और पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा होगा। लास्ट में इस वाले स्ट्रक्चर का हम एड्रेस करा देंगे रिटर्न। ये एड्रेस ARR में हमने रखा था, इसको हम करा देंगे रिटर्न। तो देखिए रिटर्न ARR लिखा हुआ। आज हम इसके आगे देखते हैं, बाकी डिफाइन करेंगे। तो देखिए बाकी और कौन कौन से फंक्शंस थे हमने पढ़ लिया था। सेट आइटम फंक्शन हमको बनाना था, आइए इसको पहले हम बनाते हैं। 2 फंक्शन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आज हम बनाते हैं सेट आइटम फंक्शन। सेट आइटम फंक्शन से क्या होगा, एरे के अंदर वैल्यू जाएगी। तो ये इसका प्रोटोटाइप है। देखिए मैं इस फंक्शन को अब डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसका डिक्लेरेशन कर देता हूँ। ये मैंने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिख दिया सेट आइटम का। अब देखिए इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले एरे एडीटी चाहिए, इसका मतलब आपको ARR की वैल्यू चाहिए, यानी आपको इस स्ट्रक्चर का एड्रेस चाहिए, क्योंकि यही स्ट्रक्चर का एड्रेस एक तरह से कंट्रोल ब्लॉक है इस एरे को एक्सेस करने के लिए। ओके, तो अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ओके, तो पहला आर्ग्यूमेंट तो हो गया ARR, यहाँ पे ARR लिख देता हूँ। ओके, और दूसरा आर्ग्यूमेंट है इंडेक्स, यानी किस इंडेक्स पर आपको वैल्यू रखनी है। तो इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, जब भी हम इसको कॉल करेंगे सेट आइटम, उस समय पहली वैल्यू हम पास करेंगे ARR की, यानी जो एड्रेस है स्ट्रक्चर का। दूसरी वैल्यू पास करेंगे इंडेक्स, किस इंडेक्स पर हमें वैल्यू रखनी है, जैसे कि मैंने कहा 0 इंडेक्स पर रखनी है, और क्या वैल्यू रखनी है, फॉर एग्जांपल मुझे 10 रखनी है। तो अब इसमें कई सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम उन सिनेरियोज को डिस्कस करें
जिन सिनेरियोज में सेट आइटम नहीं होना चाहिए, मतलब वैल्यू एरे में स्टोर नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा एरे फिल हो चुका है, इसलिए सेट आइटम नहीं कर पाएगा काम। मतलब क्या होगा, जब लास्ट इंडेक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी तो यानी कि पूरा का पूरा फिल है। तो हम पहली कंडीशन यही चेक कर लेते हैं, यदि लास्ट इंडेक्स कितना है, कैपेसिटी -1, कैपेसिटी -1, तो इसका मतलब क्या है, एरे पूरा फुल है, तो इसमें इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, हो सकता है कि यूजर ने जो इंडेक्स दिया हो वो वैलिड ना हो, इनवैलिड इंडेक्स। अब इनवैलिड इंडेक्स कैसे हो सकता है, हो सकता है सबसे पहले अपन सोचें इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम है, इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम है, लेस देन 0, या फिर हो सकता है इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर हो लास्ट इंडेक्स +1 से। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब समझे आप, कि जैसे मान लीजिए इसमें कुछ वैल्यूज रखी हैं, है ना, इंडेक्स नंबर 0 पे रखी है, 1 पे रखी है, 2 पे रखी है। अब मैंने कहा मुझे इंडेक्स नंबर 4 पे वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू 4 होगी और लास्ट इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी। अगर इंडेक्स नंबर 3 पे मुझे वैल्यू रखनी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर इंडेक्स नंबर 4 पे मैं वैल्यू नहीं रख सकता, मतलब गैप नहीं आ सकता। तो लास्ट इंडेक्स जो है उसके अगले ब्लॉक में तो वैल्यू रख सकता हूं, पर उसके और आगे के ब्लॉक में वैल्यू नहीं रख सकता। तो यदि लास्ट इंडेक्स की वैल्यू +1 करने पर भी इंडेक्स बड़ा है, ठीक है, लास्ट इंडेक्स कितना है 2 और मैंने +1 कर दिया तो कितना हो गया 3, तो इंडेक्स की वैल्यू 3 से भी बड़ी है तो भी इनवैलिड इंडेक्स है। अच्छा, क्या इंडेक्स की वैल्यू 4 से बड़ी हो सकती है, अगर वो होती, अगर ऐसा कुछ होता तो उसको भी तो हैंडल करना पड़ेगा। यानी लास्ट इंडेक्स की वैल्यू अगर 3 होती, ठीक है, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंडेक्स की वैल्यू 4 हो सकती है, लेकिन 4 से बड़ी नहीं हो सकती। पर 4 से बड़ी तो इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि एरे के अंदर आखिरी इंडेक्स ही 4 है। तो एक कंडीशन और हम सोच सकते हैं कि अगर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर है कैपेसिटी -1 से, कैपेसिटी कितनी है 5, तो कैपेसिटी -1 कितना हो गया 4, तो इंडेक्स की वैल्यू अगर 4 से बड़ी है तो वो तो एरे के साइज के भी आगे निकल गया, तो इसलिए भी इसमें इंसर्शन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप इस बात को समझें कि ये जो सी वाला जो केस हमने बनाया कि इंडेक्स ग्रेटर देन कैपेसिटी -1, हो सकता है मुझे इस कंडीशन को लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े क्योंकि मैंने बी वाली कंडीशन बनाई हुई है। देखिए, यूज़र अगर ये कहता है कि मुझे इंडेक्स नंबर 5 पर वैल्यू रखनी है या 6 पर वैल्यू रखनी है जो कि वैलिड नहीं है, तो डेफिनेटली लास्ट इंडेक्स से वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। हाँ, लास्ट इंडेक्स से वैल्यू बड़ी होगी। तो लास्ट इंडेक्स अगर 3 है और मैंने कहा कि मुझे इंडेक्स नंबर 5 पे वैल्यू रखनी है, तो इंडेक्स इज ऑलरेडी ग्रेटर देन लास्ट इंडेक्स +1, तो मुझे इस केस को अलग से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। करूँगा तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी है इसको चेक करना। और अगर कोई ये कहे कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे ब्लॉक्स फिल हों और मैंने कहा हो कि इंडेक्स नंबर 5 पे वैल्यू रखनी है, तब तो ये बी वाला केस जो है वो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन तब के केस में ये कहूँगा कि अगर एरे पूरा का पूरा फिल्ड है तो पहला वाला केस ट्रू हो चुका होता है जिसमें लिखा है लास्ट इंडेक्स इक्वल टू कैपेसिटी -1, यानी पूरा फुल है तो फिर आगे की चीज़ें चलती ही नहीं। तो हमें पहले इन केसेस को समझना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है और कोई केस बचता है जिस पर हम कह सकें कि इंसर्शन पॉसिबल नहीं है? हमने एक केस देख ही लिया कि अगर पूरा फुल हो चुका है तो इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। हमने देख लिया कि इंडेक्स अगर इनवैलिड है,
इंडेक्स कब इनवैलिड है? जब इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम है या लास्ट फील्ड इंडेक्स के इमीडिएटली आगे के ब्लॉक के भी आगे का इंडेक्स दिया हुआ है। तो मुझे बस ये दो कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। क्या इसके अलावा कोई भी सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पे इंडेक्स हमारा इनवैलिड हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन हमको नज़र नहीं आ रही। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स अगर वैलिड है यानी इंसर्शन पॉसिबल है तो क्या क्या सिचुएशन बन सकती हैं। हो सकता है कि एरे हमारा पूरा फिल नहीं है, अभी एरे में जगह है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पर इंडेक्स नंबर 3 और 4 पे जगह है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि भाई मुझे इंडेक्स नंबर 3 पे इंसर्शन करना है, तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपली इंडेक्स नंबर 3 पे इंसर्शन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कहा कि नहीं मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे इंसर्शन करना है, तो फिर मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे जो ऑलरेडी वैल्यू रखी है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा आगे, क्योंकि मैं एक आइटम इसमें ऐड कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट के अंदर टोटल आइटम्स की संख्या एक बढ़ जानी चाहिए। तो अगर कहीं इंडेक्स नंबर 1 पे इंसर्शन की बात कही गई तो वहाँ ऑलरेडी वैल्यू रखी है, ओवरराइट हो जाएगा, तो एक वैल्यू तो गायब हो जाएगी और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज चेंज होगी ही नहीं। तो इस सिचुएशन को हमको समझना है। हमें क्या करना है, अगर हम बीच में इंसर्शन कर रहे हैं यानी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। मतलब यदि लास्ट इंडेक्स 2 है तो इंडेक्स की वैल्यू अगर 2 होती है तो भी मुझे शिफ्टिंग की ज़रूरत है, 2 से कम होती है तो भी मुझे शिफ्टिंग की ज़रूरत है, और इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 से भी कम हुई तो 0 से कम हुई तो इसके पहले वाला केस चल चुका होगा, राइट। तो यस, इस केस में हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, ये एक नई बात है, शिफ्टिंग, ठीक है। शिफ्टिंग का लॉजिक सोचना पड़ेगा। और चौथा केस हमारा क्या होगा? चौथा केस ये होगा कि सिंपली इंडेक्स की वैल्यू जो है वो बराबर आ रही है लास्ट इंडेक्स +1 के। मतलब जैसे कि मुझे डेटा स्टोर करना है इंडेक्स नंबर 3 पे, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे इंसर्शन में कर सकता हूँ, किसी को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमारे पास 4 केसेस हैं, इन 4 केसेस के हिसाब से मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। मैं बना रहा हूँ सेट आइटम फंक्शन। सेट आइटम फंक्शन में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, लास्ट इंडेक्स इक्वल टू कैपेसिटी -1 है क्या, यानी फुल है क्या। तो इफ लास्ट इंडेक्स, कैसे, ARR एरो लास्ट इंडेक्स कितना है, लास्ट इंडेक्स इक्वल टू कैपेसिटी -1, ठीक है। तो ये अगर इक्वल है ARR एरो कैपेसिटी -1, अगर ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये फुल है। यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ एरे इज फुल, ठीक है। तो क्या करना है, हमें एक मैसेज प्रिंट कराना है। तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है, printf एरे इज ऑलरेडी फुल, या सिंपली लिख दूँ ओवरफ्लो, हाँ ये थोड़ा अप्रोप्रिएट, और इसमें रिटर्न करा देता हूँ। ओके, यहाँ मैंने रिटर्न टाइप लिया हुआ है इंट, यहाँ पर मैं वैल्यू रिटर्न करा दूंगा अगर 0 तो इसका मतलब होगा कि इंसर्शन पॉसिबल नहीं हुआ है, ठीक है। ये इफ की बॉडी को क्लोज कर लिया, एक और इफ लगाने वाला हूँ। ओके, ये वाला इफ कब चलेगा, तो इसके लिए मैंने एक और केस बनाया हुआ है इनवैलिड इंडेक्स के लिए। तो इनवैलिड इंडेक्स होगा जब इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0, तो मैं लिखता हूँ यदि इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, या फिर और कौन सा केस है, इंडेक्स बड़ा है लास्ट इंडेक्स +1 से, इंडेक्स जो है वो ग्रेटर है ARR लास्ट इंडेक्स +1, अगर इससे बड़ा है तो भी हम बोलेंगे printf इनवैलिड इंडेक्स और रिटर्न कराएंगे 0, यानी इंसर्शन फेल हो गया, ठीक है। तो हमारे इनवैलिड वाले सारे केसेस हो गए। अब देखते हैं जब हमें शिफ्टिंग करानी पड़ेगी, यानी इंडेक्स की वैल्यू लास्ट इंडेक्स से छोटी या बराबर है। तो यदि इंडेक्स
छोटा ये बराबर है लास्ट इंडेक्स, तो क्या कोड चले, यहां पे शिफ्टिंग का कोड चलाएंगे। और अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर एक ही केस बचता है। वैसे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं, सीधे मैं कोड लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए चेक करूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे हमें सिचुएशन समझ में आ जाए। इंडेक्स की वैल्यू अगर बराबर है लास्ट इंडेक्स +1 के, अगर इसके बराबर है तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट होगा, हमें सबसे पहले तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा देनी चाहिए। ARR ऐसे में लिख देता हूँ लास्ट इंडेक्स ++, ठीक है, या सिंपली +1 लिखता हूँ ARR लास्ट इंडेक्स। आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने लास्ट इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दी क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे इंसर्शन होना है, तो ये सक्सेसफुल इंसर्शन होगा तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू एक इंक्रीज होनी चाहिए। अच्छा, और वैल्यू कहाँ इंसर्ट होने वाली है, ARR PTR लास्ट इंडेक्स, क्योंकि मैं लास्ट इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं इसमें असाइन कर रहा हूँ। क्या वैल्यू असाइन करनी है, वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू नाम का वेरिएबल हमने यहाँ बनाया हुआ था जो आर्ग्यूमेंट रिसीव हो रहा है, जो वैल्यू मुझे रखनी है, और इसके बाद मैं रिटर्न करता हूँ 1। ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि सक्सेसफुल इंसर्शन हो चुका है, ठीक है। अब शिफ्टिंग वाला केस जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस है उसको हम समझने जा रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ऑलरेडी लास्ट इंडेक्स के अंदर वैल्यू सपोज करिए 2 रखी हुई है, ठीक है ना। तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू रखी हुई है 2, ठीक है, और कैपेसिटी तो ऑलरेडी 5 है ना। यूजर ने बोला कि मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है इंडेक्स नंबर 1 पे, ठीक है। तो सपोज करिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 बोल दिया है और जो वैल्यू इंसर्ट करनी है लेट्स से 50, ठीक है। तो 50 कहाँ इंसर्ट हो जाना चाहिए, यहाँ इंडेक्स नंबर 1 पे, और उसके लिए मुझे शिफ्टिंग करनी है। तो ये जो इफ कंडीशन ट्रू हुई है इसका मतलब है शिफ्टिंग तो मुझे करनी ही करनी है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाना चाहूँगा। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई नाम का। अब मैं ये करता हूँ आई को इनिशियलाइज करता हूँ। अच्छा, आई को इनिशियलाइज करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, लास्ट इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। लास्ट इंडेक्स की वैल्यू वैसे भी बढ़ानी है मुझे, क्योंकि जब एक वैल्यू इसमें इंसर्ट हो जाएगी तो लास्ट इंडेक्स 2 थोड़ी रहेगा, 3 रहेगा। तो लास्ट इंडेक्स को मैं एक इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये 2 से 3 हो गया। अब मैं लास्ट इंडेक्स में जो वैल्यू रखी हुई है वही कॉपी कर देता हूँ आई के अंदर, तो आई में भी क्या हो गया, 3। अब मुझे सिर्फ ये करना है कि PTR आई में, PTR आई मतलब PTR 3, इसमें असाइन कर देता हूँ PTR I - 1 मतलब PTR 2 की वैल्यू। तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर 2 पे जो था वो इंडेक्स नंबर 3 पे चला गया। अगर मैं आई की वैल्यू को डिक्रीज कर दूं तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से 2 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। या फिर मैं आई अलग से ही लिख लेता हूँ, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इंडेक्स नंबर 2 के लिए फिर चलेगा PTR 2 में वैल्यू जाएगी PTR 1 की, यानी PTR 1 की वैल्यू चली गई PTR 2 में, तो एक और नंबर शिफ्ट हो गया। फिर आई डिक्रीमेंट होगा, पर अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। आई की वैल्यू 2 थी तो आई की वैल्यू डिक्रीज होकर हो जाएगी 1। अब आई की वैल्यू अगर 1 हो गई है तो यहाँ पे मुझे रुकना है, यहाँ पर तो आई की वैल्यू 1 होने पर रुकना है। क्यों 1 होने पे क्यों रुकना है, क्योंकि ये 1 वो इंडेक्स है जहाँ पे यूजर चाहता है कि वैल्यू इंसर्ट हो। तो इंडेक्स की वैल्यू क्योंकि 1 है तो आई की वैल्यू जब इंडेक्स की वैल्यू के बराबर हो जाए तब रुक जाए, ठीक है, समझ में आया लॉजिक। और फिर मैं इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा। तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे ये जो स्टेप है ना PTR I
असाइन ptr i माइनस 1, इसको रिपीट करना है। ठीक है, इसको मुझे लूप में ले जाना है। कब तक? जब तक i की वैल्यू नॉट इक्वल टू है इंडेक्स के। जैसे ही i की वैल्यू इंडेक्स के बराबर होगी ये लूप रुक जाना चाहिए, और हर बार i की वैल्यू को एक एक करके डिक्रीमेंट कराता जाऊंगा। तो आइए देखें कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एक i नाम का वेरिएबल बनाना था, तो मैंने लिखा इंट i। ठीक, लास्ट इंडेक्स को अब मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। लास्ट इंडेक्स को इंक्रीमेंट करने के लिए लिखूंगा एरो लास्ट इंडेक्स, इसमें इंक्रीमेंट करना है तो ARR एरो लास्ट इंडेक्स +1। ये मैंने लास्ट इंडेक्स में पहले तो इंक्रीमेंट कर दिया, फिर i के अंदर मैं असाइन करता हूं लास्ट इंडेक्स की वैल्यू, तो i में भी 3 आ गया। अब जब तक i नॉट इक्वल टू इंडेक्स है तब तक ये लूप चलेगा, और इस लूप में क्या करना है, ARR ptr i में असाइन करना है ARR ptr i माइनस 1, और हर बार i की वैल्यू को एक डिक्रीज करना है। इस तरीके से ये शिफ्टिंग होती जाएगी। जब लूप रुकेगा तो हम उस इंडेक्स पे आ गए जहां पर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं ARR ptr इंडेक्स, और इसमें असाइन कर देते हैं वैल्यू। ये वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी। लास्ट इंडेक्स को हम ऑलरेडी एक इंक्रीमेंट कर चुके हैं। अब सिंपली रिटर्न करा दीजिए 1, जो कि इंडिकेट करेगा कि इंसर्शन सक्सेसफुली हो गया है। तो ये हमने सेट आइटम फंक्शन बना लिया है, जिससे कि एरे के अंदर हम इंसर्शन करेंगे, और हमने सारे पॉसिबल केसेस ले लिए हैं जिसमें कि कोई दिक्कत हो सकती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अभी इसमें आगे और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें कि हम बचा हुआ पोर्शन एरे एडीटी का देखने वाले हैं, बाकी के फंक्शंस भी हम डिफाइन करने वाले हैं। मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com, इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको मेरे सारे यूट्यूब चैनल्स की जानकारी मिलेगी, सारे वीडियोस की जानकारी मिलेगी। इनफैक्ट कोर्सेज के वीडियोस के लिंक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड करके रखे हुए हैं, ताकि आप जब कोई कोर्स करें तो आपको ये दिक्कत ना जाए कि किस वीडियो के बाद आपको कौन सा वीडियो देखना है। ये सारा का सारा कंटेंट फ्री है, और इसके साथ ही यहाँ पे कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी वीडियोस आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप कैंपस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इंटरव्यू क्वेश्चन भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज मिलते हैं, लाइक C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह। यहाँ पर वीडियो कोर्सेज के थ्रू हम थ्योरी भी कवर करते हैं, और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज भी देते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में खासतौर पे कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, तो यहाँ पर इस तरह के वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं। तो यदि आपको लगे कि ये साइट बहुत काम की है, बहुत लोगों को हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारा कंटेंट मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि वो लोग जिन लोगों को दिक्कत जाती है सीखने समझने में, और किसी भी वजह से वो ये सब चीज़ें लर्न नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक आसान प्लेटफॉर्म फ्री में उनको मिल जाए। थैंक यू।